एक बार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों के चारों हरि दर्शन अनुरागी बनकर के भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पधारे। और जैसे वैकुंठ पधारे, दोपहर का वक्त था। भगवान के जो दो पार्षद थे, एक का नाम जय था, दूसरे का नाम विजय था। इनको बड़ा अभिमान आ गया था, घमंड आ गया था। हम भगवान के पार्षद हैं, हम जो चाहे आ सकता है, हम ना चाहे तो नहीं आ सकता। जबकि भगवान ने कहा है संत सिद्ध साधक, संत महात्मा ब्राह्मणों के लिए मेरे दरवाजे पर हमेशा खुले हैं। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आए हैं। कहा कि दर्शन के आवलासी दर्शन के अवलासी बाबा, दर्शन के अवलासी। अवलासी बनकर के वैकुंठ में पधारे, परंतु जय और विजय ने दे दी उदासी। बोले हमें दर्शन नहीं हो सका। बोले कहे, बोले भगवान आराम कर रहे। सरकार के ऋषियों ने एक बार कहा जाने दो, दूसरी बार कहा जाने दो, तीसरी बार कहा जाने दो, और जब तीनों बार मना कर दिया भैया, क्या जब तीनों बार मना कर दिया, सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। अरे मूढ़ बालको, जय विजय, इतना अभिमान, इतना अहंकार, एक सिद्ध साधक पुरुष का अपमान, एक महात्मा का अपमान, हम ब्रह्म ऋषियों का अपमान। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। श्राप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तीन बार लोका, तीन बार लोका, तीनों जन्म हुई हो दारो। आसुरी प्रवृत्ति होगी, तुम निशाचर कहलाओगे। पाप कर्म करके हरि के हाथों मारे जाओगे। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तक तुम राक्षस होगे। राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा।
की ठोकरें खाओगे। इतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, ऋषियों क्या बात है? बोले, तुम्हारे दरबारियों ने हमारा तिरस्कार किया है। जो पाप किया उसको तो भोगना था, सो भोग लिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सिद्ध पुरुषों से, सिद्ध संतों के रास्ते में, मार्ग में अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के स्वयं के पार्षद नहीं बच पाए। ब्रह्म ऋषियों की श्राप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात, देवी दिति, महाराज कश्यप की 13 पत्नियों में दूसरी पत्नी का नाम था दिति। देवी दिति के गर्भ से सूर्य अस्तांचल का समय था। देवी दिति अपने पति के पास पहुंची और अपने पति देव से प्रार्थना करने लगी। सूर्य अस्तांचल के समय गर्भ धारण किया है माता दिति ने, और सूर्य अस्तांचल में किया गया गर्भ धारण निश्चित है पृथ्वी पर भार पैदा करने वाला होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवी दिति के गर्भ से जो 2 बेटे, एक बेटी का जन्म होगा। पुत्र का नाम हिरण्याक्ष, पुत्री का नाम, एक पुत्र का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम कश्यपु, एक बेटी जिसका नाम सिंहका। 3 संतान। हिरण्याक्ष तो इतना विचित्र भयो भैया, इतना खतरनाक हुआ कि उसने कि आज धरा को उठाए के पृथ्वी यस रो रही, बिलखत सुमन जलधार। माता पृथ्वी रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, नैनों के आंसुओं की वर्षा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवी दिति के पुत्र ने ऐसा किया। माता पृथ्वी रोते रोते भगवान के पास गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी। दीन दयाल दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु रक्षा करो। तब भगवान 12 ब्रह्मा जी के दाहिने नाक के छेदे से, नक छिद्र से 12 भगवान प्रकट हुए। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान जब प्रकट हुए तो 12 भगवान में और हिरण्यकश्यपु में, हिरण्याक्ष में घोर युद्ध हुआ। इतना घनघोर युद्ध हुआ, इतना घनघोर युद्ध हुआ कि उसने 12 भगवान के पूंछ के बार पकड़ लिए, खींच लिए, और इतनी जोर से पूंछ के झोरा, पूंछ के बार पकड़े
कि वह पट गए और पटने के बाद वह जाकर के नदी के किनारे हरी हरी घास में खड़े हो गए, जिनके लिए कुसा कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कुसा कांस अलग चीज है, कुसा अलग हो। कुसा से भगवान विष्णु, कुसा से जितनी देवियां हैं संपूर्ण देवियों को कुसा से जल दिया जाता है। देवियों के लिए दूबा से जल नहीं दिया जाता है, कुसा से दिया जाता है। दुर्गा जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, सरस्वती की पूजा, भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसे और एक कुसा से संसार के पुत्र अपने पितरों को तारते हैं। क्या करते हैं? अपने पितरों को तारते हैं इसी से जल दे करके। बोलो भक्ति और भगवान की। हिरण्यकश्यपु